आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर इसका पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कमीशन किस लिए बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नेशनल कमीशन बनाया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसकी भूमिका की बात करेंगे, इसकी शक्तियों की बात करेंगे, इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम एनसीपीसीआर की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर की स्थापना संसद के एक अधिनियम, और इस अधिनियम का क्या नाम था, सीपीसीआर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो पार्लियामेंट का ये एक्ट था, इसके तहत 2007 में एनसीपीसीआर की स्थापना हुई थी। द फंक्शन ऑफ द कमीशन इज टू इंश्योर चाइल्ड राइट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएनसीआरसी 1989, जिसके बारे में हमने अपने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो इस आयोग का कार्य क्या है, चाहे हम भारतीय संविधान की बात करें या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो 1989 में आया, जिसमें बच्चों के 30 राइट्स के 30 आर्टिकल्स थे, जिसमें अलग अलग बच्चों के राइट्स की बात की गई थी। तो एनसीपीसीआर का क्या काम है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के अधिकारों की जो बात की गई है, जो प्रोविज़न है, और यूएनसीआरसी ने बच्चों के राइट्स पर जो भी बातें कही, जो भी आर्टिकल्स बनाए, तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करना है और ये चीज़ देखना है कि बच्चों के अधिकारों का किसी तरीके से कोई हनन ना हो। ठीक है? उन अधिकारों बच्चों का मतलब किसी तरह का कोई उत्पीड़न ना हो, बच्चों के अधिकारों का कोई हनन ना हो। तो इन चीज़ों की देख-रेख करना किसका काम है? एनसीपीसीआर का काम है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ की कि इसके क्या-क्या फंक्शन है, क्या-क्या ड्यूटी है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून के तहत भारत में अलग-अलग स्टेट में जो कानून है, ठीक है? तो किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच करना और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। तो इसका काम क्या है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी कानून बना है, ठीक है? तो उस कानून के तहत या उस कानून के द्वारा बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना और ज़रूरत पड़े तो उसमें सुझाव देना, उसको और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश या सुझाव देना। इसके अलावा बाल अधिकारों के उल्लंघन में अगर एनसीपीसीआर को लगता है कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी भी जगह पे, किसी भी सोशल जगह पर कहीं पर भी अगर बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है, जैसे बहुत बार आपने न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों से कोई बंधुआ मज़दूरी कराता है तो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, या घर में जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इस तरह से अगर एनसीपीसीआर के पास कोई भी शिकायत आती है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस एवज में वो क्या करता है, पूछताछ करता है और ऐसे मामले में पुलिस से कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी करता है। पुलिस पर भी प्रेशर बनाता है कि नहीं, तुम आप जो है बच्चों के जो अधिकारों का हनन हुआ है तो आप इसकी जाँच कीजिए। तो अक्सर बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं, उनको भी अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो एनसीपीसीआर के पास जाते हैं, एनसीपीसीआर से कॉन्टैक्ट करते हैं और एनसीपीसीआर जो है पुलिस को लेकर और उस जगह पे जाकर पूछताछ करना कि बच्चे के साथ क्या हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करने की सिफारिश करता है। इसके अलावा बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसको बढ़ावा देना, ये भी इसका काम है। और इसके अलावा टू प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द स्कूल करिकुलम, कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में बाल अधिकारों के समावेशन को बढ़ावा देना, कि जो बाल अधिकार है, ठीक है, जो भी बातें कही गई हैं तो ये करिकुलम में भी इसको इंक्लूड किया जाए, इसको शामिल किया जाए। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स, की बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना। टू मॉनिटर द केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड देयर रिहेबिलिटेशन, की बाल श्रम के बचाव और उनके पुनर्वास के मामले पर नजर रखना।
और इसके अलावा टू स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना। तो देखिए, आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं पे भी छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, उनका फिजिकल या मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो आप सीधा डायरेक्ट जाकर एनसीपीसीआर आप इनको मेल कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जैसा कि आप इन पॉइंट्स में भी लिखा है कि अगर उसके पास शिकायत पहुंचेगी तो इनकी जांच जरूर करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, जांच करेगा, और पाया गया कि नहीं बच्चों का सच में शोषण हो रहा है, तो फिर ये पुलिस को कांटेक्ट करेगा और उनसे कहेगा कि उचित कार्रवाई करने के लिए कहेगा। बाल अधिकार और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में चाहे हम सेमिनार की बात करें, चाहे हम पब्लिकेशन की बात करें, मीडिया की बात करें, तो इनके थ्रू जो अलग अलग मीडियम है इनके थ्रू अवेयरनेस को फैलाना। इसके अलावा टू इंस्पेक्ट द रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो ऐसे भी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी जाके जांच करना, देखना कि बच्चों के साथ सब चीज़ें सही तो हो रही हैं, उनकी प्रॉपर केयर हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, कहीं बच्चों के साथ किसी तरह का शोषण तो नहीं हो रहा, हरासमेंट तो नहीं हो रहा। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी करना, कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा के जो अधिकार हमें मिले हैं, तो स्कूल्स में उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों की भी निगरानी रखना। इसके अलावा बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सरकार की नीति, कार्यक्रम और गतिविधियों की समीक्षा करना, कि बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं, ठीक है, जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, जो भी गतिविधियां हैं, ठीक है, उनको देखना, उनकी निगरानी करना, उनकी समीक्षा करना और उसके सही से इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिश करना। इसके अलावा वंचित बाल सुधार गृह, जैसे हम चाइल्ड रिफॉर्म होम कहते हैं, और बिना परिवार के बच्चे, कैदियों के बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए जरूरत के संबंध में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करना। मतलब बच्चे, सभी बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा फैमिली में है, उसका किसी तरह से हरासमेंट हो रहा है, कोई बच्चा फैमिली के साथ नहीं है, रिफॉर्म होम्स में है, अनाथालय में है, या कैदियों के बच्चे हैं, तो सभी बच्चों का, भारत में रहने वाले सभी बच्चे, ठीक है, उनकी निगरानी करना, देख रेख करना, ठीक है। अब निगरानी करने का मतलब ये नहीं कि सभी बच्चों के पास जाना, मतलब ये टाइम टाइम पे इनका इंस्पेक्शन होता रहता है। और अगर इनके पास लोगों की भी कंप्लेंट जाती है, जैसे आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास अगर इस तरह से बच्चों का शोषण या हरासमेंट हो रहा है, तो आप भी कंप्लेंट करेंगे, तो फिर उसके जब कंप्लेंट इनके पास जाएगी, तो फिर ये जाकर देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसको पाया गया तो जो भी रिलेटेड पर्सन है उसके खिलाफ एक कार्रवाई करेगा। और आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी एड्स, तस्करी, कुकर्म, यातना, शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों को बाधित करने वाले सभी कारकों की जांच करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना। तो ये सब क्या है, एनसीपीसीआर के काम है, और ये इसकी जिम्मेदारी है। और आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास, मोहल्ले में, कहीं पे भी अगर बच्चों के साथ इस तरह का हरासमेंट हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो आप भी एनसीपीसीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों के राइट्स के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।